चलिए बात माघ मेले की कर लेते हैं। माघ मेले में महाकुंभ की वसंत पंचमी का रिकॉर्ड टूट गया है। चौथे मुख्य स्नान पर्व पर शुक्रवार को संगम की रेती पर स्नानार्थियों का रेला रहा। संगम सहित गंगा और यमुना के विभिन्न घाटों पर शहरों के अतिरिक्त संतों और महात्माओं सहित देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। प्रशासन का दावा है कि मेले के 24 घाटों पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ 2025 की वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। और सीधे चलते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, किस तरीके का नजारा, और खासतौर से अब जब वीकेंड है, सैटरडे संडे है, तो इस बार हमें लगता है कि ये 2 दिन और श्रद्धालु की वहां पर उपस्थिति रहेगी। जी संतोष, सबसे बड़ी बात जो है कि कल बसंत पंचमी के दिन जो स्नान का आंकड़ा आया है 3,56,00,000, ये दर्शाता है कि जो सनातन की ओर लोगों का प्रेम था, जो पिछले महाकुंभ में हमने देखा 2025 में, उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। उसमें 66 करोड़ लोग आए थे और इस माघ मेले में अब तक 15 करोड़ लोग आ चुके हैं। और ये इस बात को दर्शा रहा है यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं और जो लोग आ रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर अपनी जो परंपराएं हैं, जो धार्मिक मूल्य है, जो पारंपरिक मूल्य है, उन सब के प्रति लोग कितना जागरूक हो रहे हैं, यह माघ मेला परिचित करा रहा है। वैसे तो यह माघ मेला अनंत काल से चलता चला आ रहा है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम तट पर, लेकिन जिस तरीके से इधर इसके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है, बड़ी संख्या में 8 से 10 लाख कल्पवासी यहाँ पर रह रहे हैं गंगा की रेती पर, और साधु संत महात्मा तपस्वी रह रहे हैं, और आम जन जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या तो देखते ही बनती है। शनिवार इतवार में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात रहती है 5 से 10 लाख लोग औसतन यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर के जो भी यहाँ पर घाट के एरिया बनाए गए हैं गंगा और यमुना के तहत, संगम नोच की तरफ ले लीजिए, एरावत घाट की तरफ या अरेल घाट की तरफ, सबसे ज्यादा भीड़ संगम नोच पर ही आती है। और वहां पर विशेष प्रबंध रहते हैं, अलोपी बाग से लेकर संगम नोच तक, लेटे हनुमान जी हो, यहाँ पर अक्षय वट हो, तमाम सारी जगहों पर लोग जाते हैं आस्थावान श्रद्धालु। और बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। पौष पूर्णिमा के दिन से हम शुरुआत करते हैं, जब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या में एक नया रिकॉर्ड बना। विकास जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने ब्रांडिंग की है, महाकुंभ की ब्रांडिंग की थी, माघ मेला की ब्रांडिंग की है, जिस तरीके से धर्म की ब्रांडिंग की जा रही है, सनातन की ब्रांडिंग की जा रही है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, प्रचार प्रसार का तो फायदा मिलता ही है, और कहीं ना कहीं इसके प्रति जो आस्थावान लोग आते हैं, और जिस तरीके से जो आजकल देश में जिस तरीके से राष्ट्र प्रेम बढ़ रहा है, उसके प्रति हम देख सकते हैं कि जो आज की पीढ़ी है अपनी आगामी पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना चाहती है। और यहाँ पर साधु संत सन्यासी तपस्वी रहते हैं, उनका आशीर्वाद तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर रहकर जो एक आत्म सुख मिलता है पूजन अर्चन करने के बाद, जो अलौकिक ऊर्जा मिलती है, वो न कहीं आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। आज पूरी दुनिया भौतिकवाद की ओर जहाँ बढ़ी चली जा रही है, वही हम देख रहे हैं भारत में जिस तरीके से सनातन का उद्भव हो रहा है, जिस तरीके से पुनर्जागरण हो रहा है, ये बात दर्शा रहा है। और ये माघ मेला उसी को दर्शा रहा है कि बसंत पंचमी के स्नान महाकुंभ 2025 से भी ज्यादा लोग श्रद्धालु संगम के तट पर आए। तो कहीं न कहीं अपनी जो आस्था है, अपनी परंपराएं हैं, जो सनातन का प्रति जो लोगों का लगाव है, वो इन सब चीजों को दर्शा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बेटा अपनी माँ को लेकर आ रहा है, पिता अपने बच्चों को लेकर आ रहा है, और बताना चाह रहा है यहाँ पर जाने को तो ठंड का मौसम है, लोग शिमला मनाली यहाँ जा सकते हैं, लेकिन ऐसी ठंड में आपके संगम तट पर लेके आते हैं और अपने मूल्यों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी अनादिकाल की जो परंपराएं हैं, आने वाली पीढ़ी उसको देखे। और जो माता पिता रहते हैं, जिनकी इच्छा रहती है, सही कहा विकास जी आपने, कर रहे हैं, जो युवा है, जो आने वाली पीढ़ी, वो भी अपने भारत के सनातन को, धर्म को, भारत के आध्यात्म को समझे, और यही बड़ा मौका है जब हम माघ मेला की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रयागराज से जुड़ने के और सभी जानकारी देने के।